तो भाइयों इस संडे होने वाला है UFC 327 फाइटिंग इवेंट। उसमें ईरी प्रोहास्का कार्लोस उल्बर्ग की टाइटल फाइट होने वाली है। साथ ही साथ इस इवेंट के अंदर और भी बहुत सारे एक्साइटिंग मैचअप्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे मैचअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी फाइट्स आप सबको देखनी चाहिए, UFC 327 की डेट एंड टाइमिंग्स क्या होने वाली है, सारी चीज़ें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा। साथ ही साथ भाइयों जो ये रूमर्स चल रही थी कि इलिया टुपुरिया ने ज़्यादा पैसे डिमांड करके इस्लाम से फाइट को डक करा था, उसके बारे में भी डेना वाइट ने यहाँ पर अपडेट दी है लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों यहाँ पर फॉर्मर चैंपियन रिकस डुप्लेसिस ने यहाँ पर हामजा चिमाएव को ऐसा बोला है कि उनके साथ जो उनकी फाइट हुई थी वो कोई फाइट नहीं थी, वो उसको एज अ फाइट कंसिडर नहीं करते। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले आप सबको यहाँ पर UFC 327 की यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग्स बताता हूँ। इंडिया के अंदर अगर आप सब हो तो इसको कब और कहाँ पे देख सकते हो। तो भाइयों UFC 327 इंडिया के अंदर संडे 12 अप्रैल सुबह 6:30 बजे से इसका मेन कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप सब इंडिया या इंडिया के किसी भी नेबरिंग कंट्री में हो तो इस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर संडे 12 अप्रैल सुबह 6:30 बजे से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। और भाइयों जिसको यहाँ पर मेन इवेंट की फाइट देखनी है, सारी फाइट्स नहीं देखनी है, किसी का एग्जाम चल रहा है, किसी का अलार्म नहीं खुलता, तो मेन इवेंट वॉकआउट्स हैं जो ईरी प्रोहास्का कार्लोस उल्बर्ग की है, वो अराउंड 9:30 बजे के बाद से ही होगी। 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड से फॉर द सेफ साइड आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर पहले के मैचअप से यहाँ पर डिसीजन से जाते हैं तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, नॉकआउट्स और फिनिशेस निकल के आते हैं तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। तो फॉर द सेफ साइड जिनको सिर्फ मेन इवेंट देखना है वो 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड से देखना स्टार्ट कर सकते हो सुबह को। अब भाई बात करते हैं कि इसको आप सब देख कहाँ पे सकते हो। तो मैंने बहुत बार आप सबको बताया, अगर आप इंडिया के अंदर हो तो सोनी 10 चैनल्स के ऊपर इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट करी जाती है। टीवी के ऊपर आप सब देख सकते हो जो टाइमिंग्स मैंने बताई है। उस टाइम पे सोनी 10-1, 10-2, 10-3 किसी भी चैनल पे जाओ, किसी ना किसी पे तो आप सबको यहाँ पर UFC की लाइव स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। रही बात फ़ोन टैबलेट्स की, तो इसके फ्री मेथड्स भी हैं, पेड मेथड्स भी है। सबसे सेफ तरीका आज के टाइम पे तो भाई पेड मेथड ही है सोनी लिव का। एक नॉमिनल सी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फ़ी लगती है, वो दे के आप बहुत रिलैक्स तरीके से इसको देख सकते हो सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर भाई फ्री मेथड्स की बात करें, बट ये रिलायबल नहीं होते, कभी इसमें दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते। तो यहाँ पर अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो आप एयरटेल एक्सट्रीम ऐप पे इसको देख सकते हो, और अगर जिसके पास जियो की सिम है वो यहाँ पर जियो टीवी ऐप पे भी देख सकता है। बाकी भाइयों इसके बाद भी किसी को देखने में डेट एंड टाइमिंग से दिक्कत होती है तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आप सबको सारी अपडेट्स इस फाइट से रिगार्डिंग मिल जाएगी और उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर UFC 327 की, यहाँ पर इसमें कौन सी फाइट्स हो रही है और कौन सी फाइट्स आपको देखनी चाहिए। अब टू बी ऑनेस्ट इसमें एक टाइटल फाइट और थी फ्लाईवेट डिवीजन की, जोशुआ वैन वर्सेस टात्सुरो टायरा, वो कैंसिल हो गई, वो नेक्स्ट इवेंट में होगी। बट उसके अलावा भी भाइयों जो रेगुलर व्यूअर्स हैं UFC के, जो ऐसे टाइम एंड अगेन बहुत हार्डकोर भी नहीं बट वो टाइम एंड अगेन इवेंट्स देखते हैं, उनको फाइटर्स के बारे में पता है, उनको ये पता है कि ये इवेंट में कितने बड़े फाइटर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। लेजिट कोई भी ऐसी वेस्ट वाली फाइट नहीं है। मेन कार्ड की तो हर फाइट में कोई एक नामचीन फाइटर तो जरूर से फाइट कर रहा है। आप भाइयों यहाँ पे प्रीलिम्स की फाइट देख सकते हो, मैटायस गैमरॉट की फाइट होने वाली है। प्रीलिम्स की सेकंड लास्ट थर्ड फाइट यहाँ पे मैटायस गैमरॉट फाइट कर रहा है। ये सारी फाइट नाइट कार्ड की तरह यहाँ पे फाइट है। फिर रैंडी ब्राउन केविन हॉलैंड की फाइट है, स्ट्राइकिंग मैचअप है बहुत अच्छा। फिर जो प्रीलिम्स की फीचर्ड बाउट है, जो मेन इवेंट है यहाँ पे प्रीलिम्स का, बेसिकली आप समझ सकते हो सबसे तगड़ी फाइट वो है भाई यहाँ पे एरोन पीको वर्सेस पेट्रिसियो पिटबुल की। और जिनको नहीं पता, ये UFC के बाहर के दो सबसे ज़्यादा यहाँ से हाइप्ड फाइटर्स थे कि ये दोनों अगर यहाँ पर UFC में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन दिखाएंगे। ऑब्वियसली दोनों ही अपनी फर्स्ट फाइट यहाँ पर हार चुके हैं, दोनों के स्टार्टिंग UFC में अच्छा नहीं हुआ, बट ये बहुत हाइप्ड फाइटर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो यहाँ पर रेगुलर UFC व्यूअर्स है, जिनको फाइटर्स के बारे में पता है, उनको ये इवेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसे छोटा या अपकमिंग नाम ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सब एस्टैब्लिश्ड फाइटर्स में फाइट कर रहे हैं। फिर भाई मेन कार्ड की बात करें तो मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट जो है वो है कब स्वॉनसन वर्सेस नेट लैंडवेयर की। कब स्वॉनसन की लास्ट फाइट है, एक वेटरन है, इसने अपने टाइम पे यहाँ पे डस्टिन पोरियर, चार्ल्स ओलिवेरा को भी हरा रखा है कब स्वॉनसन ने। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, बट ये एक बहुत वेटरन फाइटर है। लास्ट फाइट ऐसे बोली जा रही है उसकी है UFC के अंदर, और ये भी एक स्ट्राइकिंग मैचअप ही होने वाला है। ये भी ऐसा बहुत खतरनाक मैचअप, ये दोनों ही बहुत वाइल्ड से फाइटर है। तो आप बेसिकली आप समझ सकते हो UFC 327 में ऐसे बहुत वॉर वाली फाइट आप सबको देखने को मिल सकती है अगर आपने ये पूरा इवेंट एंजॉय करा तो। फिर यहाँ पर जॉनी वॉकर वर्सेस डोमिनिक रेस की फाइट है, अगेन एक स्ट्राइकिंग मैचअप है। इसके बाद कर्टिस ब्लेड्स और जॉश हॉकेट की फाइट होने वाली है, हैवीवेट डिवीजन की फाइट। आप समझ सकते हो एक शॉट भी किसी का इधर उधर लगा तो नॉकआउट हो सकता है। जॉश हॉकेट के
इस टाइम पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये काफ़ी अच्छी हाइप लेके आ रहा है हैवीवेट डिवीजन में। इसके पास यहाँ पर अनडिफीटेड रिकॉर्ड है, तो उस तरीके से इसकी फाइट यहाँ पर एक हैवीवेट डिवीजन के एस्टैब्लिश्ड फाइटर कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट हो रही है। हालांकि वो रेसलर है बट उसके पास भी नॉकआउट पावर बहुत अच्छी है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। फिर को मेन इवेंट में भाई यहाँ पे अजमत मुर्जाकनॉफ की पाउलो कोस्टा के अगेंस्ट फाइट होने वाली है। पाउलो कोस्टा बहुत टाइम बाद यहाँ पे मिडिल वेट डिवीजन में वापस से रिटर्न कर रहा है, एक काफ़ी टफ अपोनेंट उसके अगेंस्ट डाला गया, तो ये भी को मेन इवेंट के हिसाब से ठीक फाइट है। हालांकि यहाँ पर तो अभी फ्लाईवेट टाइटल था को मेन इवेंट में, वो फाइट कैंसिल हो गई तो इसको को मेन इवेंट में डाल दिया गया है। और भाइयों फिर अपना मेन इवेंट जिसके लिए सब ये इवेंट के अंदर ट्यून इन करने वाले हैं, इरी प्रोहास्का और कार्लोस उल्बर्ग के यहाँ पर लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए फाइट होने वाली है। और अगेन ये वापस से एक स्ट्राइकिंग मैचअप है, मतलब इतने सारे स्ट्राइकिंग मैचअप्स यहाँ पे डाले हुए हैं। ये भाइयों श्योर शॉट बैंगर इवेंट, एक अंदर से फीलिंग आ रही है मुझे कि हर फाइट के बाद आप सब ऐसे कोई वॉयलेंट नॉकआउट या फाइट देखने के बाद ट्रॉमेटाइज होने वाले हो। अब ऐसे तो भाइयों मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ फाइट्स आप सबको देखनी चाहिए, बट इस इवेंट के अंदर मेन इवेंट के मोस्टली सारी फाइट्स आपको देखनी है। मैं तो कहूँगा प्रीलिम्स की भी जो लास्ट थर्ड फाइट है जहाँ से मैटायस गैमरॉट की फाइट स्टार्ट है, उसके बाद से सारी फाइट्स आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये उतना ही ज़्यादा क्रेजी इवेंट है। और अगर आप सबको इस क्रेजी इवेंट्स के ऊपर यूएफसी प्रेडिक्शंस डालनी है तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं अपनी प्रेडिक्शंस भी डाल दूंगा। साथ ही साथ भाइयों मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस टाइम पर एक काफ़ी अच्छा गिव अवे भी चल रहा है। मैं फर्स्ट टाइम कोई गिव अवे कर रहा हूँ और वो टेलीग्राम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, तो ज़रूर से आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सिंपल स्टेप्स है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और हो सकता है आप UFC 327 से पहले यहाँ पे गिव अवे जीत भी जाओ। तो टेलीग्राम का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। और आप सब भाइयों अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि UFC 327 की आपकी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, मैं जरूर से उनको चेकआउट करूंगा। और कल मैं यहाँ पर अपनी प्रेडिक्शन वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट करते हैं मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस देखने का, फिर उसके अपोजिट वो अपनी प्रेडिक्शंस डालते हैं। तो अभी के लिए आप सब अपनी प्रेडिक्शन डालो और मैं कल अपनी प्रेडिक्शन वीडियो यहाँ पर एक डिटेल प्रेडिक्शन वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर UFC में क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही है। कुछ टाइम से ये ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि इलिया टुपुरिया ने यहाँ पे डक करा, क्योंकि उसने यहाँ पर इस्लाम माचेव से फाइट ऑफर करी, तो जानबूझ के इतनी ज़्यादा पैसे मांगे कि UFC ने उस फाइट को कैंसिल कर दिया। बेसिकली अपने आप को ओवर प्राइस करा और फिर यहाँ पर इस्लाम माचेव को फाइट से डक करा। इस्लाम ने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आके इस चीज़ को ट्विटर के ऊपर बोला था कि इलिया टुपुरिया ने जानबूझ के अपने आप के लिए ज़्यादा ओवर प्राइस करा ताकि वो फाइट को अवॉइड कर पाए ऐसे, और फिर उसके ऊपर कोई कुछ बोलने भी ना आए। तो इस तरीके की बातें चल रही थी। कल UFC प्रेसिडेंट डेना वाइट से चीज़ पूछी गई कि क्या सच में इलिया टुपुरिया ने जानबूझ के अपना फाइट करने का जो फी है उतना हाई रखा ताकि उसको पता था कि UFC उतने पैसे देगी नहीं और वो इस्लाम से फाइट करने से बच जाए। तो भाई डेना वाइट ने यहाँ पर इलिया टुपुरिया के ऊपर लगे हुए इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करा है, और उनका ऐसा कहना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली इस चीज़ से क्लियर आउट कर दिया कि इलिया टुपुरिया ने अपने आप को ओवर प्राइस नहीं करा। अब भाई ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो चुका है, इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया गया है लोगों ने। ऑब्वियसली देखिए भाई ओवर प्राइस करा भी है तो वो डिजर्व करता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया, और नहीं भी करा तो इसके भी जो बहुत सारी चीज़ें होती है भाइयों, जैसे डेना वाइट की मैंने जितनी स्टेटमेंट सुनी है मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे, जो सबसे फिजिबल सबसे ईजी अवेलेबल ऑप्शन उनको लगा उससे वो यहाँ पर गए। और ऐसा डेना वाइट ने मल्टीपल टाइम्स पहले की फाइट्स में भी बोला है कि वो एक बार कोई फाइट बनाने जाते हैं, किसी चैंपियन की फाइट बुक करना स्टार्ट करते हैं तो वो मल्टीपल लोगों से पूछते हैं, मल्टीपल फाइटर्स को ऑप्शन देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को जिनसे वो अप्रोच कर रहे हैं उनसे वो फाइट बनाई जाए। ऐसी डिस्कशंस UFC के मैच मेकर्स बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और फिर किसी एक को चूज़ करते हैं। तो मे भी शायद वो एक ऑप्शन ही एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पर इस्लाम माचेव और इलिया टुपुरिया का, और इसलिए यहाँ पर जस्टिन गेची को चूज़ किया गया। बाकी भाई डेना वाइट ने अरमान सारूकियन के बारे में भी चीज़ें बोली हैं कि अरमान सारूकियन को वो टाइटल शॉट कब देने वाले हैं। अब अरमान सारूकियन के बारे में डेना वाइट ने ये बोला है कि उनको अरमान पसंद आ रहा है, ये जो रिसेंट टाइम्स में वो रेसलिंग ग्रैपलिंग इवेंट्स कर रहा है उसमें वो एक्टिव रह रहा है, वो चीज़ भी अच्छी है, बट वो चाहते हैं कि अरमान सारूकियन क्रेजी एक्ट करना बंद कर दे। अब ये चीज़ सीधा सीधा लिंक तब की करती है कि जब अरमान सारूकियन UFC में फाइट करता था पिछले 2 सालों में उसने बहुत सारे मैसअप्स करे, कभी वो फैन को अटैक कर दे रहा था, कभी डैन हुकर को फाइट से पहले हेडबट कर दे रहा था। इन सारी चीज़ों से UFC बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और इसीलिए यहाँ पर अरमान सारूकियन के लिए यहाँ पर डेना वाइट ने ये चीज़ बोली है कि अरमान सारूकियन क्रेजी एक्ट करना बंद कर दे। रिसेंट टाइम्स में वो थोड़ा सुधरा है और इस तरीके से ही वो रहेगा तो उसको अल्टीमेटली टाइटल शॉट मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं डेना वाइट का ऐसा कहना था कि ये व्हाइट हाउस वाला जो फाइट है जस्टिन गेची इलिया टुपुरिया वाली, ये एक बार सॉर्ट आउट हो जाए, जो टॉप के कंटेंडर्स हैं वो फाइट कर लें एक बार, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी किस तरीके से बनती है, फिर
शायद यहाँ पर अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिल सकता है। अरमान सारूकियन ने भी ऐसे सिमिलर चीज़ बोली थी कि डेना वाइट और यूएफसी ने ऐसा बोला है कि वाइट हाउस कार्ड के बाद यहाँ पर डिस्कस होगा उनका टाइटल शॉट, और जो कि सही भी है, ऑलरेडी एक फाइट बुकड है। हालांकि यहाँ पर फाइट अरमान की बुक होनी चाहिए थी, बट उसको यहाँ पर पनिश कर रही है यूएफसी, तो उसके बाद ही यहाँ पर कोई अपडेट निकल के आएगी। बाकी भाइयों अब बात करें यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस की, तो ड्रीकस डुप्लेसिस से एक क्वेश्चन पूछा गया कि उनका टफेस्ट ओपोनेंट अभी तक का यूएफसी के अंदर कौन सा है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हमजा चिमाएव उनका टफेस्ट ओपोनेंट नहीं है। इवन दो यहाँ पर हमजा चिमाएव से वो बहुत डिसाइसिव तरीके से हारे थे, बट उस फाइट में उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करी, और उनके हिसाब से वो कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं थी उनके लिए, वो उसको एक फाइट कंसिडर नहीं करते। एक्चुअल जो उनको सबसे टफेस्ट अपोनेंट लगा था वो इजराइल अडेसानिया लगा था, क्योंकि उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, साथ ही साथ लेग किक्स वगैरह उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और यहाँ पर उन्होंने फाइट करी थी ब्रैड टवारेस और शॉन स्ट्रिकलैंड से। उनका ऐसा बेसिकली कहना था कि इन फाइटर्स को वो इतना ज़्यादा हिट कर रहे थे, साथ ही साथ इतने सारे पंचेस मार रहे थे, शॉन स्ट्रिकलैंड ने इतने सारे पंचेस ऑब्जॉर्व करे फिर भी नॉकआउट नहीं हुआ, और इसलिए वो शॉन स्ट्रिकलैंड इजराइल अडेसानिया को ज़्यादा टफ अपोनेंट कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हमजा चिमाएव, क्योंकि हमजा चिमाएव के फाइट में उन्होंने बहुत ज़्यादा सामने से कुछ थ्रो नहीं करा या बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हुई नहीं। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि इवन दो जिन फाइटर्स से वो जीत गए उनको वो एक हार्ड अपोनेंट कंसिडर कर रहे हैं, और जिस फाइटर से वो हार गए उसको एक ईजी अपोनेंट या उतना टफ अपोनेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बाकी आप सबका यहाँ पर इस बारे में क्या सोचना है, क्या ड्रीकस डुप्लेसिस को ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए? मुझे तो लगता है ड्रीकस जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है अपने लिए चीज़ें और ज़्यादा बुरी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, और ऑब्वियसली जिससे वो हारा है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट अपोनेंट उसका, बट वो एक डिफरेंट एंगल से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहे थे ड्रीकस। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।